अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन हज़रात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें ताकि फ़ौरन पता चल सके कौन सा वजीफ़ा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से जहाँ भी होंगे, जिस हाल में होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज का जो मैं अमल बताने वाला हूँ, मुझे बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए कि नज़र बद के हवाले से कोई अमल बता दें कि हमें बार बार नज़र न लगे। बहुत से लोगों की नज़र उतर जाती है लेकिन बार बार फिर नज़र लगती है, तो उसके लिए मैं ऐसा अमल बताने वाला हूँ। 3 अमल मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि मरते दम तक नज़र बद से हिफाजत रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और मैंने ये ब्रैकेट में आपकी तसल्ली के लिए लिखा है कि जिनको बार बार नज़र लग जाती है तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी की आखिरी सांस तक नज़र बद नहीं लगेगी। जो मैं अमल बताऊंगा बशर्ते कि आप उसी तरह से इसको करें। तो अमल की तरफ लेके चलता हूं, आप इस बेहतरीन अमल को देखिए। अच्छा, अमल नंबर 1 ये है कि आपने 19 मरतबा, ये आप गौर से देखिएगा, ठीक है ना, 19 मरतबा आयतुल कुर्सी, ठीक है, 19 मरतबा आयतुल कुर्सी के साथ 3 मरतबा सूरह फलक, ठीक है, ये पढ़नी है इसी तरतीब के साथ। और इसी के साथ 3 मरतबा, ये आप देखते रहें, ठीक है, 3 मरतबा सूरह नास। ये दिन में आपने किसी भी टाइम पढ़ना है, लेकिन अगर मगरिब के बाद पढ़ लें तो ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा इस अमल के लिए। लेकिन अगर मगरिब के बाद टाइम नहीं मिलता तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपने अपने ऊपर दम कर लेना है और पानी पर दम करके पानी पी लेना है। 1 गिलास पानी ले लें, आधा गिलास, जितना आप पी सकें, और दम करके वो पानी पी लें। ये अमल आपने कितने दिन करना है? 21 दिन बिला नागा करना है, ठीक है, 21 दिन मुसलसल करना है। अब ख़वातीन के वाले से बात कर लेते हैं। ख़वातीन जो है वो नागे के दिनों में नहीं करेंगे, पाकी के दिनों को मुसलसल शुमार करेंगी। हाँ, अलबत्ता नागे के दिनों में किसी और से पढ़वा कर अपने ऊपर दम करवा लें और पानी पे दम करके खुद पी लें, ठीक है, तो ये इस तरह से किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई पढ़ कर देने वाला ना हो, पानी पे दम करके और फूंक मारने वाला ना हो, तो आप फिर नागे के दिनों में ना करें, पाकी के दिनों को 21 दिन मुसलसल शुमार करना होगा। ये है अमल नंबर 1। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अमल नंबर 2 की कि अगर आपको ख़तरनाक नज़र लगी हुई है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन अमल ये है, ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, सूरह कौसर, ठीक है, दिन में किसी भी टाइम सूरह कौसर ये 3 मरतबा, ठीक है, पढ़कर दम कर लें खुद पर। एक तो ये करना है, या किसी से आपने दम करवा लेना है। अगर आप इतनी हालत इतनी ख़राब है तो खुद दम नहीं कर सकते तो किसी से दम करवा लें, और ये दिन में सिर्फ 1 मरतबा अपने ऊपर दम करवाना है। और इसके साथ फिर आपने एक काम और करना है कि सूरह बकरा, ठीक है, ये आप गौर से नोट करें, सूरह बकरा का पहला रुकू, ठीक है, पहला और आखिरी रुकू, ये मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, सूरह बकरा का पहला और आखिरी रुकू ये 1 मरतबा पढ़ना है। कितनी मरतबा? 1 मरतबा पढ़कर दम कर लें, ठीक है, उसके ऊपर, यानी जिसके ऊपर नज़र लगी है। ये अगर पढ़ने वाला खुद पढ़ जिसकी नज़र लगी है, अगर वो खुद पढ़ सकता है तो वो खुद पढ़कर अपने ऊपर दम कर ले, ठीक है ना, ये करना है। और फिर 1 गिलास पानी पर दम करके पी लें, बस ये करना है। ये अमल दोबारा से सुन लें कि आपने दिन में किसी भी टाइम सूरह कौसर जिसको नज़र लगी है वो खुद पढ़े 3 मरतबा और अपने ऊपर फूंक ले, ठीक है, ये किसी से दम करवा के अपने ऊपर दम करवा ले। उसके बाद आपने सूरह बकरा का जो पहला और आखिरी रुकू है ये 1 मरतबा पढ़ के उस मरीज़ पे दम करना है। अगर वो खुद पढ़ सकता है तो अपने ऊपर दम कर ले और 1 गिलास पानी पे दम करके वो पानी पी ले। तो ये पूरा अमल आपने कितने दिन करना है? मुसलसल 7 दिन ये अमल करना है। और इंशाअल्लाह ताला ये 7 दिन अमल करेंगे तो अगर ख़वातीन करेंगी तो ज़ाहिर सी बात है फिर नागे के दिनों में नहीं करना, नागे के दिनों में किसी से करवा लें। अगर न कोई करने वाला नहीं है तो फिर आप जो है वो नागे के दिनों में ना करें, बाकी के दिनों को मुसलसल शुमार करना है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि नज़र बद जो ख़तरनाक तरीन लगी हुई होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी और मरीज़ पहले जैसे ठीक हो जाएगा।
اچھا یہ ہے عمل نمبر 3 جو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اس عمل سے مرتے دم تک انشاءاللہ آپ کو نظر نہیں لگے گی. یہ عمل آپ لازمی نوٹ کریں, ٹھیک ہے. اگر نظر لگی ہوگی تو اتر جائے گی, اور اگر یہ عمل مسلسل کرتے رہیں گے تو مرتے دم تک نظر نہیں لگے گی. یہ عمل ان لوگوں کے لیے بڑا بہترین ہے کہ جن کو بار بار نظر لگتی رہتی ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ یہ دیکھیں سورہ قلم, ٹھیک ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں, ٹھیک ہے نا, آخری 2 آیتیں, یہ غالباً 51 اور 52 ہیں, ٹھیک ہے. آخری 2 آیتیں یہ آپ نے کرنا کیا ہے, 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لینا ہے, ٹھیک ہے. تو سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں کتنی مرتبہ پڑھنی ہے, 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لینا ہے. اور اسی طرح اپنے چہرے پہ آپ نے یہ دم کر لینا ہے. یعنی کہ جو اگر مریض ہے وہ اگر خود پڑھنا چاہے تو سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں 3 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کیا اور اپنے چہرے پہ دم کر لیں, ٹھیک ہے. اگر چھوٹے بچے ہیں خود نہیں پڑھ سکتے تو والدین کیا کریں کہ صبح کے وقت وہ اسکول جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں, یونیورسٹی جا رہے ہیں, تو ان کے لیے آپ 3 مرتبہ جلدی سے پڑھ کر چہرے پر ان کے پھونک مار دیں. انشاءاللہ اگر یہ عمل مسلسل جاری رکھیں گے, اگر کوئی نظر لگی ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی. اور انشاءاللہ اس عمل کے مسلسل کرنے سے یہ جتنے بھی یہ والدین سن رہے ہیں یہ لازمی سن لیں کہ اپنے بچوں کے لیے یہ عمل اپنے پلو سے باندھ لیں اور اپنے بچوں کے اوپر کرا کریں مسلسل. انشاءاللہ زندگی بھر کسی قسم کی نظر نہیں لگے گی. یہ میرے استاد محترم کا بتایا ہوا بڑا ہی نایاب اور مجرب عمل ہے. بہت سے لوگوں کے میرے پاس میسیجز یہی آ رہے تھے کہ حضرت جو ہے وہ مجھے نظر بد کے حوالے سے عمل بتا دیں, کس طرح ٹوٹے گی, نظر بد ختم ہو جائے. تو میں نے سوچا ایک تفصیلی ویڈیو آپ کے لیے بنا دوں تاکہ آپ لوگ اس سے تسلی بخش اپنا علاج کر سکیں اور نظر بد انشاءاللہ آپ کو کبھی نہیں لگے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے. اچھا یہ عمل آپ نے ہمیشہ جاری رکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو پہلے 2 عمل بتائے تھے اس سے آپ کی نظر ٹوٹ جائے گی, وہ عمل آپ کی مدت ختم ہو جائے گی. اب آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں زندگی بھر ہمیشہ نظر بد سے محفوظ رہوں, تو اس کے لیے یہ عمل ہے. یہ عمل کرتے رہیں گے تو جو اگر نظر لگی ہوگی وہ ٹوٹ بھی جائے گی, اور اگر نظر نہیں لگی تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے زندگی بھر آخری سانس تک آپ نظر بد سے محفوظ رہیں گے. امید کرتا ہوں آج کا عمل آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. پسند آتا ہے تو دل سے لائک کر دیا کریں. لائک کرنے کے ساتھ آپ کمنٹس میں ہمیں بتایا کریں کہ آج کا عمل آپ لوگوں کو کیسے پسند آیا, اور آپ لوگ اپنی دعاؤں سے ضرور نوازے کریں کیونکہ مجھے آپ کی دعاؤں کی بڑی سخت ضرورت ہے. اور میں بھی آپ تمام لوگوں کے لیے اسی طرح دعا کرتا ہوں کہ اللہ جن جن کو میں وظائف بتاتا ہوں ان وظائف میں میرے اعمال کی نحوست نہ ڈالیے, بلکہ اپنے کلام کی برکت سے اس میں اتنا اثر ڈال دیجئے کہ آپ لوگ 2 نمبر عاملوں سے بچ سکیں اور آپ لوگوں کا اللہ کے کلام پر یقین اور مضبوط ہو جائے. تو دیجئے آج کے اس عمل کے ساتھ مجھے اجازت. تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں, پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیں, اور مجھے اپنی خاص دعا میں ضرور شامل رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.